अरे कहीं नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल आएगा। विगत कक्षाओं में, लास्ट क्लासेस में हमने, विगत कक्षाएं कहते हैं ना, हाँ, लास्ट क्लासेस में हमने भाग 6 तक हो गया था, ठीक है। अब आपका जो बचा है मैक्सिमम 1 हफ्ते में विद रिवीजन ही कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। और 2-4 लेक्चर होंगे, 2-4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाग 7। सबसे ज़्यादा आर्टिकल में कहीं से पढ़ना है तो भाग 7 से, क्योंकि इसमें कोई आर्टिकल नहीं पढ़ना है क्योंकि अभी समाधान में नहीं है हटाया जा चुका है, ठीक है। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है, अब ये संविधान में नहीं। और कब हटाया गया है? 7वें ही संविधान संशोधन 1956 में, याद रखना कि 7वें भाग को 7वें ही संविधान संशोधन 1956 में हटा दिया गया है, तो अब ये इसमें नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, एक भाग कम हो गया। अब लिखते हैं भाग नंबर 8। भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड टेरिटरीज। केंद्र शासित प्रदेश आते हैं किसमें? आर्टिकल नंबर 8 में, ठीक है। देखते हैं अनुच्छेद नंबर कहां से कहां तक आएंगे? 239। आर्टिकल 239 में लिखा हुआ है कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन एंड टेरिटरीज विल बी रन बाय द प्रेसिडेंट एंड फॉर दैट प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाएगा? राष्ट्रपति, और जिसके लिए राष्ट्रपति किसी प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। इंग्लिश वाले लिख लेना कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन एंड टेरिटरीज विल बी रन बाय द प्रेसिडेंट एंड फॉर दैट प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। हिंदी में लिखवा दे रहा है। 239 में क्या लिखा हुआ है कि संघ राज्य पढ़े। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रपति किसी प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। इंग्लिश में जो भी लिखना चाहें वो ये लिख लेना कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन एंड टेरिटरीज विल बी रन बाय द प्रेसिडेंट एंड फॉर दैट प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अनुच्छेद नंबर 200, ये 39 की 1 में है, ये 39 का है ए, 239 का ए। 239 की ए में क्या है? इम्पॉर्टेंट है ये, दिल्ली प्लस पौंडीचेरी में विधान सभा का प्रावधान। दिल्ली और पौंडीचेरी 2 ही केंद्र शासित प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र ऐसे होंगे जिसमें क्या होंगी? विधान सभाएं होंगी। बाकी सबका प्रशासन कौन चला रहा है? राष्ट्रपति चला रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, अनुच्छेद नंबर 241, इसमें यूनियन एंड टेरिटरीज के लिए हाई कोर्ट का प्रावधान। मतलब जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनके लिए क्या होंगे? हाई कोर्ट भी होंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 241
41 में, ठीक है। अब देखते हैं यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं और इनके कोड कौन कौन से लगते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है चंडीगढ़, चौथा है, पांचवा है दादरा नगर हवेली या दमन और दीव, ठीक है। छठवां है लक्षद्वीप, सातवां है और आठवां है अंडमान एंड, ये आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है, संघराज्य, ठीक है। अब इनका कोड कौन कौन सा लगता है। जम्मू कश्मीर कौन सा लगता है, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। लद्दाख का भी कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। चंडीगढ़ का कौन सा है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब का, चंडीगढ़ कौन सा है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। दिल्ली का कौन सा है, दिल्ली हाई कोर्ट। दादरा नगर हवेली का कौन सा है, बम्बई हाई कोर्ट। लक्षद्वीप का कोची हाई कोर्ट। पौंडीचेरी का मद्रास हाई कोर्ट और अंडमान निकोबार का कलकत्ता हाई कोर्ट। ये था भाग 8। तो याद रखें किसका हाई कोर्ट कहाँ लगता है, कौन कौन से आर्टिकल इसमें आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 239 और क्वेश्चन आएगा आर्टिकल 239 को कब जोड़ा गया, तो 69वें संविधान संशोधन में, जो कि कब हुआ था 1900। भाग 239 का ए ये कब जोड़ा गया, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1990। क्लियर है, लिख लें ये वाला। नहीं ठीक है, देखा नहीं है इस वजह से, यहाँ तक लग गया। देखिए भाग 8 हो गया, भाग 9 और 9A क्या है, सी। चलो देखें भाग 9A, भाग नंबर 9 और 9A दोनों सुनना। भाग नंबर 9 में क्या है, पंचायतें, और 9A में क्या है, ठीक है। देखते हैं हुआ क्या, हमें स्वतंत्रता मिली उस टाइम पे नगर और ग्राम पंचायत का प्रावधान या नगर पालिका का प्रावधान नहीं था, इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। तो हमने क्या हुआ, कुछ कम्युनल प्रोग्राम चलाए, किसको लेके, स्थानीय। तो भाग 9 और 9A को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस, ठीक है। जो प्रधान वगैरह होते हैं ना, ब्लॉक प्रमुख हैं, प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, वो सब, ठीक है, हुई, ठीक है। सुनो, तो बहुत सारे कम्युनल प्रोग्राम चलाए गए और उसी के तहत 1956 में एक समिति बनाई गई जिसका नाम था बलवंत राय मेहता। क्वेश्चन आता है पंचायतों को लेकर पहली समिति जो थी वो कौन सी थी, बलवंत राय मेहता समिति। इनने कहा कि भाई पंचायतों को जो है वो संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए और पंचायतों का गठन हर राज्य में
होना चाहिए। पंचायत का गठन क्यों चाहिए? ताकि संविधान को हर इंसान तक पहुंचाया जा सके भाई, वरना नीचे के लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम कैसे क्या हैं, ठीक है, उसके लिए। और इसी के तहत जो पहली पंचायत थी, प्रथम, क्वेश्चन ये बहुत आया है, पंचायत और इसका गठन, प्रथम पंचायत का गठन कहाँ हुआ और कब हुआ? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में। किसके तहत? बलवंत राय मेहता समिति के तहत। कब, कहाँ हुआ? नागौर। और नागौर कहाँ है? तो क्वेश्चन आया हुआ है कि पहली पंचायत का गठन कहाँ हुआ था? राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ? नागौर में। कब हुआ था? 1959 में। किसके द्वारा करवाया गया था? पंडित जवाहर, वो समिति थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करवाया गया। फिर और भी समितियां निकल के आई, जैसे कि 1977 में, 1985 में, 1987 में, 1988 में। इस बार पीसीएस के पेपर में एक क्वेश्चन था 87 वाला, पीसीएस में, ठीक है। ये कौन सी समिति है? बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। 77 में कौन सी आई? अशोक मेहता समिति। तो 85 में कौन सी आई? राव मेहता नहीं, राव समिति। फिर कौन सी आई? सिंघवी। ये सारी की सारी किससे रिलेटेड हैं? पंचायतों और। फिर कौन सी आई? पीके थुंगन। और पीके थुंगन समिति की ही सिफारिश पे आपकी पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। और आपके संविधान में अनुसूची 11+12 जोड़े गए। कब? 73वें संविधान संशोधन 1992 और 74वें संविधान संशोधन 1992 में। 11वीं कब जोड़ी गई? 73वें में। 12वीं कब जोड़ी गई? 74वें में। और इसी के तहत भाग 9 और 9 भी जोड़े गए और इसको क्या हुआ? संवैधानिक दर्जा मिला। क्वेश्चन आया हुआ है कि पंचायतों और नगर पालिका की मांग को संवैधानिक दर्जा किस समिति की मांग पे मिला? क्योंकि लास्ट वाली समिति कौन सी थी? पीके थुंगन समिति। इसकी सिफारिश पे क्या हुआ? इनको संवैधानिक दर्जा मिला। पहली समिति कौन सी थी? बलवंत राय मेहता। पहली पंचायत गठन कहाँ हुआ? राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ? नागौर में। कब हुआ? 1959 में। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कौन कौन सी समिति हैं जो नगर पालिका और पंचायत से या स्थानीय सुशासन से रिलेटेड है? कौन कौन सी हैं? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, राव सिंघवी समिति और पीके थुंगन समिति। क्लियर? आर्टिकल इसमें जो है वो आते हैं 243 ए से लेके 243 जेड तक, जिसमें से 243 ए से लेके 243 ओ तक ये क्या है? पंचायतें। और 243 पी से लेके 243 जेड तक ये क्या है? नगर पालिका। क्लियर है? आर्टिकल लिखते हैं 243 का ए आर्टिकल। इसमें क्या लिखा है? राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अपने राज्य में पंचायतों का गठन करवाएं। प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी है कि अपने राज्य में हर गांव में पंचायतों का गठन करवाएं। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 243 का बी। इसमें क्या है? पंचायतों की संरचना। तो पंचायतों की संरचना कैसे होगी? तो आपको बताया 3 पंचायतें होती हैं। कौन कौन सी? एक तो ग्राम पंचायत जिसमें प्रधान बनते हैं, दूसरी होती है ब्लॉक पंचायत और तीसरी होती है जिला पंचायत।
ये तीनों ही क्लियर। क्या ये कौन सा, ये जेड, ठीक है। और इस चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी चाहिए भाई? प्रधान आप कितने बार बन सकते हैं? 21 साल में बन सकते हैं। क्लियर, ये लिखें आप, हम आगे लिखवाते हैं। देखें, देखिए साइड वाला, उस साइड वाला आप लिखते रहो, इस साइड वाला देखें। आर्टिकल नंबर 243 का डी, इसमें क्या लिखा हुआ है? पंचायतों में कितना है? पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? तो अगर आप यूपी टीईटी का, यूपी टेट का पेपर उठा के देखेंगे, जनवरी वाला 2020 में जो हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि कहाँ पे महिलाओं के आरक्षण की बात करी गई है, लोकसभा, राज्यसभा, पंचायत, या एक और कुछ ऑप्शन रखा था, सभी जगह ऑल ऑफ द अबव। तो सिर्फ कहाँ की गई है? ठीक है, आर्टिकल नंबर 243 का ई, इसमें क्या है? पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? प्रधान कितने साल के लिए बनते हैं? बस हो गया। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 243 का पी, इसमें क्या है? नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं भी कितने लेवल पे काम करती हैं? 3, सुना होगा आपने। जब लोग कितने होंगे? 3 लाख, तो क्या होगी? सिर्फ नगर पंचायत। जब लोग 3 से 10 लाख हैं अगर जिले में, तो क्या होगी? नगर परिषद। और 10 से ज़्यादा हैं तो नगर निगम भी होगी। ठीक है, ये होता है। ये था भाग 9 और भाग 9A। ठीक है, भाग 10 हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि भाग 10 से क्वेश्चन आने के चांसेस नामात्र होते हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं। शायद ही है कभी कभार आ जा, आज तक तो नहीं आया है ना। हो गया? लिख गया सभी का? क्या है, लिख गया सबका? लिख गया? हो गया? क्या हो गया? लिख गया था? देखें, नेक्स्ट इज भाग 10। इसमें क्या है? अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज। ठीक है, इसके बारे में नहीं पढ़ना, कोई क्वेश्चन नहीं आते इससे। 2 ही आर्टिकल है इसमें ऐसे। भाग नंबर, इसमें क्या है? रिलेशन
बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, संघ और राज्य के बीच आर्टिकल नंबर 200, इसमें क्या लिखा है? संघ चाहे तो संसद चाहे तो संघ या उसके किसी भी राज्य के लिए कानून बना। तो पार्लियामेंट हैज राइट टू मेक अ लॉ फॉर यूनियन एंड इट्स स्टेट्स। संसद के पास अधिकार है कि वो किसी भी राज्य क्षेत्र के लिए, संघ के लिए कानून बना सकता है। ठीक है, अरे यार क्या लिख दिया, आर्टिकल 245, आर्टिकल 245 है, आर्टिकल नंबर 200। इसमें क्या है? शक्तियों का बंटवारा, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इसकी आपको लिस्ट दे देंगे, आप उससे लिख लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट किसके अंदर आते हैं आपको सिर्फ लिखवा दे रहा है। तो शक्तियों का बंटवारा कितने रूप से होता है? 3। कौन कौन सी लिस्ट आती हैं? यूनियन लिस्ट, जिसको हम कहते हैं संघ सूची, फिर आती है स्टेट लिस्ट, जिसको हम कहते हैं राज्य सूची, और फिर आती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको हम कहते हैं समवर्ती सूची। 3 सूचियां हैं भाई। जो संघ में आते हैं उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको है? सेंट्रल को है। स्टेट वालों पे, स्टेट के कॉन्करेंट पे दोनों बना सकते हैं जो है। ठीक है, जैसे सिटीजनशिप है, नागरिकता, यूनियन, आर्मी के लिए यूनियन, सभी बनाएंगे। ठीक है, तो वही टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 100 विषय हैं जिस पे कानून कौन बनाता है? संघ। इसमें कितने आते हैं? 61। और इसमें कितने आते हैं? कितने विषयों पे कानून बनाने का अधिकार इनको? नेक्स्ट होते हैं आर्टिकल नंबर 248, 49, 250। आपातकाल में राज्य के विषयों पर भी कानून। सो इन केस ऑफ इमरजेंसी, जो सब्जेक्ट कहाँ मेंशन है? स्टेट लिस्ट में, राज्य में, उस पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको है? संघ को है, सेंट्रल को है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 253, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर कानून संघ बनाएगा। जो इंटरनेशनल ट्रेडीज होती हैं उन पे भी कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या संसद बनाएगी। आर्टिकल लास्ट है, आर्टिकल नंबर 262।
इसमें लिखा है रिवर डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, मतलब राज्यों के नदी विवाद संघ, राज्यों के जो नदी विवाद हैं वो कौन सुलझाएगा? संघ सुलझाएगा या केंद्र सुलझाएगा, एक ही बात है। ठीक है, ये हो गए आर्टिकल भाग 11 के, ये लिखें आप। देखो नेक्स्ट ये लिख गए। लास्ट क्लास में हम तो संविधान सुना देंगे, सुनते रहना होगा उसको, तो काम चलता रहेगा। वो तो लेक्चर ही है प्रॉपर, 3 लेक्चर है वो, सिर्फ ऑडियो वाला नहीं है, वो हम कर देंगे। भाग नंबर 12, इसमें क्या है? वित्त और संपत्ति, मतलब फाइनेंस है ना, और प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 200 प्रोविजन ऑफ फाइनेंस कमीशन। एक, बातें ना करें, वित्त आयोग का प्रावधान। एक वित्त आयोग का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल नंबर 280 में। अब इस आयोग में एक जो होता है प्लस 4 होते हैं। एक तो क्या होता है? फाइनेंस कमिश्नर, और 4 अदर्स, 4 अन्य होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इस सेंट्रल की बात है तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है? यह कार्यकाल होता है 5 ईयर्स। अच्छा, इनका वर्क क्या होता है? इनका कार्य क्या है? तो ऐसा होता है, एक तो संघ और राज्य में पैसों का बंटवारा करना, ठीक है, और सलाह देना पैसों के बारे में, दूसरी चीज़, ठीक है, कहाँ पे इतना पैसा यूज हो रहा है उस चीज़ का सलाह देना, ठीक है। और इसके लिए एलिजिबिलिटीज़ क्या हूँ? पहला, आप हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यताएं रखते हो, पहला। दूसरा क्या है? आप कैग बनने की योग्यताएं रखते हो। तीसरा क्या है? आपको इकोनॉमिक्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो, तो ही आप क्या बन सकते हो? फाइनेंस कमिश्नर बन सकते हैं या इसके सदस्य बन सकते हैं। क्लियर? सिर्फ आर्टिकल का नंबर याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये कार्यकाल वगैरह ये पूछा था, ये नियुक्ति कौन करता है ये, ठीक है। आर्टिकल नंबर 300 का हमने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाए थे। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। अब कितने? 6। एक कौन सा हटाया गया था? संपत्ति का अधिकार। कब हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 78 में। अब हटाना ही है वो, एक ही बात। तो बात तो एक ही है। 1906 नहीं, कब लिखवाया? गलत लिख गया, 78 ही है यहाँ पे, 78 ही होगा। 44 संविधान संशोधन तो एक ही टाइम पे हुआ, 78 में। 42वां हुआ है 76 में, ठीक है। देखो 300 के काम ही क्या है अब? संपत्ति का अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स में था उसको वहां से उठा के कहाँ डाल दिया? भाग नंबर 12 में और आर्टिकल नंबर 300 के काम, ठीक है। तो अभी आपको मौलिक अधिकार नहीं है कि प्रॉपर्टी पे आपका ही हक होगा। आप तो इसको देना चाहे आप सोच सकते हैं, इसलिए माता पिता की सेवा करें है ना, उसके बाद ही संपत्ति पर अधिकार होगा। नहीं भी हो तो भी करें।
क्लियर है? यहाँ तक आज के लिए देखते हैं, बाकी का कल। भाग 12 हो गए। अब तो 2-2 आर्टिकल 3-3 आर्टिकल्स हैं समझाने के लिए, 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ओके भाई, कोई क्वेश्चन हो तो बता दो। नहीं है? आ गया? धन्यवाद।